आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी अबू कताल की पाकिस्तान में हत्या कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के झेलम इलाके में अज्ञात बंदूकधारियों ने हाफिज सईद के करीबी आतंकी अबू कताल पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यह हमला पाकिस्तान के झेलम इलाके में दीना पंजाब यूनिवर्सिटी के नजदीक हुआ है। 15 मार्च को रात करीब 7 से 8 बजे के बीच आतंकी अबू कताल अपने काफिले के साथ कहीं जा रहा था। इस दौरान उसके साथ बड़ी संख्या में सुरक्षा गार्ड भी मौजूद थे। तभी अचानक अज्ञात बंदूकधारियों ने ताबड़तोड़ फायर झोंक दिया, जिसमें अबू कताल के साथ साथ उसके एक सुरक्षा गार्ड के मारे जाने की भी खबर आई। वहीं कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि इस हमले में लश्कर चीफ आतंकी हाफिज सईद भी घायल हुआ है। बता दें कि एनआईए ने अबू कताल को वांटेड घोषित किया हुआ था। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को अबू कताल की तलाश थी। बीते साल जून महीने में जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकी हमले में अबू कताल का बड़ा हाथ था। आतंकी हाफिज सईद के इशारे पर अबू कताल भारत में आतंकी हमले की साजिश रचता था। हालांकि अब आतंकी वारदातों को अंजाम देने वाले अबू कताल को अज्ञात बंदूकधारियों ने गोलियों से छलनी कर दिया है। 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद, इनका बहुत क्लोज एड अबू कतल, इसे मार गिराया है अननोन मैन द्वारा। और ये हादसा हुआ कल पाकिस्तान में झेलम में। और ये जब हादसा जब हुआ तब ऐसा कहते हैं, कंफर्म रिपोर्ट्स नहीं है, पर ऐसे कहते हैं कि हाफिज सईद भी उनके साथ थे और वो भी जख्मी हुए हैं, अस्पताल में हैं। अब ये जो अबू कतल है, ये 2024 में 9 जून को रियासी में जब यात्री हमारे ये बस में जा रहे थे, तब इस बस के ऊपर इन्होंने हमला किया था और बहुत घिनौने तरीके से इन यात्रियों को मारा था। ये बंदा अबू कतल, ये जम्मू कश्मीर में इसने आतंकवादी घटनाओं को बहुत सारी अंजाम दिया था। लश्कर-ए-तैयबा का ये है और पूंछ और राजौरी सेक्टर में ये ऑपरेट किया करता था। ऐसा कहते हैं कि सन 2000 में ये हमारे देश के अंदर इसने घुसपैठ करी थी और करीब 5 साल ये जम्मू कश्मीर के इलाके में पूंछ राजौरी में वो वहां पर रहा था और न जाने कितने आतंकवादी हमलों को इस आतंकवादी ने अंजाम दिया है। और ये इसका कत्ल होना ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसके जैसे और अनगिनत आतंकवादी जो हैं वो हमारे जम्मू कश्मीर में, हमारे देश के जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा आतंकी हमले कर रहे हैं। और ये जो खबर है ये बहुत अच्छी है। बता दें कि बीते कुछ वर्षों में पाकिस्तान में कई आतंकियों को अज्ञात बंदूकधारियों ने ढेर कर दिया है। पाकिस्तान के आतंकी हों या आतंकवादी संगठनों के चीफ, अब सब के सब डरे सहमे हुए हैं। लश्कर-ए-तैयबा एक सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है दहशतवादी कि जो जम्मू कश्मीर में दहशतवाद चलाती है। अगर उनका मुखिया मारा जाए तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि ऑपरेटिव्स भी मारे जा रहे हैं, मिडिल लेवल लीडर्स है वो भी मारे जा रहे हैं, और अभी मुखिया सीरियसली इंजर्ड हो गया है, तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। उसकी जगह कोई नया आना, इसमें समय लगता है, जिसमें एफिशिएंसी उनकी काफी कम हो सकती है। और इसके साथ एक मैसेज भी जाता है, जो नए रिक्रूट्स लश्कर-ए-तैयबा में आना चाहेंगे या जो इतर ऑपरेटिव्स अभी भी लश्कर-ए-तैयबा में जिंदा है या जो अभी भी जम्मू कश्मीर के अंदर है, उनको ये मैसेज क्लियर साफ जा रहा है, आप कहीं पर भी हो, जम्मू कश्मीर में हो या पाकिस्तान में हो, हम आपको चुन के मारेंगे। इसलिए वो उनके ऊपर एक बड़ा थ्रेट हो जाता है। इसलिए जो नए लोग हैं लश्कर-ए-तैयबा में आना, इनका आना अभी काफी कम होगा। जो प्रेजेंट लोग हैं इसमें से कुछ या तो गायब हो जाएंगे या कुछ सरेंडर करेंगे। तो यानी कि ओवरऑल इम्पैक्ट यह है कि लश्कर-ए-तैयबा की जो एफिशिएंसी है दहशतवाद को बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर में, ये काफी कम होगी। जब तक उनकी नई लीडरशिप नहीं आती, जब तक उनके नए रिक्रूट्स नहीं मिलते, तो ये एक भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। लश्कर-ए-तैयबा का मोस्ट वांटेड आतंकी मारा गया सर, उसमें की कौन सा हिंदी? देखिए, भारत के लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि जो हाफिज सईद था लश्कर-ए-तैयबा का और 26/11 में नामजद था, उसका भतीजा अबू कतल भी था, जो वो भी नामजद था। तो उनके ऊपर अटैक हुआ है झेलम डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे पाकिस्तान में।
तो अबू कतल के तो मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है, हाफिज सईद उनके साथ था और इंजर्ड होने तक की पुष्टि है और कई जगह अनकन्फर्म्ड सोर्सेज से तो ये रिपोर्ट आ रही है कि वो भी शायद मारे गया है। तो हमारे लिए एक सिर दर्द खत्म हुआ है क्योंकि ऐसे लोग मेन ऑर्गेनाइजर थे टेरर के और धीरे धीरे ये टेरर का कार्ड है पाकिस्तान के ऊपर उल्टा पड़ रहा है और भारत के लिए अच्छी बात है। बीते दिनों जो बलूचिस्तान जो ट्रेन हुआ, लगता है कि लगातार जो पाकिस्तान पे उसके जो हो रहे हैं फैसले उल्टे पड़ रहे हैं। बिल्कुल उल्टे पड़ रहे हैं क्योंकि बलूचिस्तान को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था हमेशा से। वहां पे जो BLA था उनकी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और BLA जो फ्रंट है उनका दोनों इकट्ठे हो गए हैं और उन्होंने ट्रेन को हाईजैक करके वहां पे उनके सभी लोगों को और उनके पाकिस्तान के सोल्जर्स को ले गए हैं। तो ऐसी छोटी मोटी जो घटना नहीं है जिसे हम नजरअंदाज कर दें, ये एक बहुत बड़ा एक्शन है और एक बड़ा धब्बा जो पाकिस्तान आर्मी के ऊपर लगा है। हालांकि वो कह रहे हैं कि हमारे इतने लोग नहीं मारे गए, पर जो क्वेटा स्टेशन में कॉफिन देखे गए हैं वो 170 के करीब हैं, तो इससे जाहिर है कि 170 या 200 लोग जरूर मारे जा चुके हैं। तो ये पाकिस्तान आर्मी का एक बड़ा फेलियर हुआ है, एक सेटबैक हुआ है, क्योंकि लगातार बलूची लोग इस चीज को रजिस्ट कर रहे हैं कि चाइना का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है वहां से बन रहा है और अब तो अमेरिका ने भी उसका ऑब्जेक्शन शुरू कर दिया है। तो इसलिए एक उनको सपोर्ट भी, काफी मॉरल सपोर्ट मिल चुकी है बाहर से। तो बलूचीज एक बार फिर से उठ के खड़े हो गए हैं क्योंकि हमेशा से बलूची ये कहते रहे कि हमारे इलाके पे पाकिस्तान ने धक्के से कब्जा किया था, हम कभी अपनी मर्जी से पाकिस्तान के साथ नहीं मिले। मतलब जो अब उसके बाद अब ये हुआ है हाफिज सईद का जो भेजे पे हुआ है, मतलब कि जो आतंकियों को बड़ा एक मतलब आतंक को लेकर एक बड़ा रोक लगेगी, लगता है? बिल्कुल लगेगी क्योंकि जब इनके आका जो है ऑर्गेनाइजर हैं, यही उनकी जो फंडिंग में सब चीज में लिंक है। जब ये लोगों के ऊपर इस तरह उन्हीं की कंट्री में अटैक हो रहे हैं तो डेफिनेटली एक सिग्नल जाता है कि लोग उनसे तंग आ चुके हैं, लोग इनको वहीं पे खत्म करना चाहते हैं। ये उनके ही लोग हैं, उनके ही पाले हुए लोग हैं, पर तंग आ चुके हैं आतंकवाद से पाकिस्तान में। आज पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत देखिए, खाने पीने की चीजों की हालत देखिए और अभी USA ने उनके ऊपर बैन भी लगा दिया कि कोई वीजे पे वहां पे विजिटर वीजे पे भी वहां नहीं जा पाएगा। तो उनकी हालात बहुत पतले हैं, तो इसलिए लोग वहां के तंग हो चुके हैं इस आतंकवाद के टैग से और इन आतंकवादियों को वहीं के लोग ही अब आड़े हाथों ले रहे हैं। अबू कताल के मारे जाने के बाद आतंकी हाफिज सईद को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं तेज हैं।